दूर, बहुत दूर, जहाँ आसमान ज़मीन से मिलता था और सितारे पानी में अपना अक्स देखते थे, वहाँ एक सल्तनत थी जिसे लोग नूराबाद कहते थे। ये सल्तनत इतनी हसीन थी कि परिंदे दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ बसा करते थे और हवा में हमेशा फूलों की महक घुली रहती थी। नूराबाद के बुलंद किले की दीवारें सफ़ेद संगमरमर से बनी थीं और रात को चांद की रोशनी में यूं चमकती थीं जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह जलालुद्दीन, आदिल, बावकार और अपनी रियाया का सच्चा मोहसिन। उसकी मलिका ज़ुबैदा अपनी नरम दिली और दानाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब उनकी इकलौती बेटी सिर्फ 7 साल की थी, मलिका ज़ुबैदा दुनिया से रुखसत हो गई। महल में सन्नाटा छा गया और बादशाह के चेहरे पर जो उदासी उतरी वो कभी पूरी तरह गई नहीं। इस बेटी का नाम था शहजादी सितारा। उसका नाम ऐसा रखा गया था क्योंकि जिस रात वो पैदा हुई पूरे आसमान पर सितारों की बारिश थी और सच में सितारा का वजूद सितारे जैसा ही था, चमकदार, पाकीज़ा और दूसरों को राह दिखाने वाला। उसके लंबे काले बाल हवाओं में लहराते थे, उसकी आंखें शीशे की मानिंद शफ्फाफ थीं और जब वो मुस्कुराती थी तो महल के हर गोशे में रोशनी फैल जाती थी। मगर सितारा सिर्फ हसीन नहीं थी, वो दिल की भी अमीर थी। वो खुद भूखा रहकर अपनी रियाया को खाना देती, खुद थक कर दूसरों को आराम देती और कभी किसी के दुख में शरीक होने से नहीं चूकती थी। इसी ज़माने में साहिल के किनारे एक और सल्तनत थी, सल्तनत महर। वहाँ का बादशाह हमीद एक बुजुर्ग नेक मर्द था जिसका एक बेटा था, शहजादा कमाल। वो बचपन से ही नेमत था, दिलावर, ज़हीन और इंसानों से सच्ची मोहब्बत करने वाला। जब कमाल 18 बरस का हुआ, बादशाह हमीद ने उसे दुनिया देखने के लिए रवाना किया। कमाल अपने वफादार साथी मुराद के साथ निकल पड़ा, ताकत, इल्म और तजुर्बा हासिल करने के लिए। कई साल गुजरे, कमाल ने बहुत कुछ सीखा। किसी ने उसे मेहनत का राज बताया, किसी ने सब्र का मतलब समझाया और किसी ने वफादारी की कीमत बताई। फिर एक रात सफ़र करते करते कमाल नूराबाद की सरहद पर पहुंचा। चांद पूरा था, दूर से नूराबाद का सफ़ेद किला चांदनी में नहा रहा था। कमाल रुक गया। उसके दिल ने कुछ ऐसा महसूस किया जैसे जिंदगी में पहली बार किसी जगह अपनापन लगा हो। मुराद ने हंसकर कहा, शहजादे, लगता है इस जगह से तुम्हारा कोई रिश्ता है। कमाल खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर आया। अगले दिन कमाल ने नूराबाद में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। बादशाह जलालुद्दीन मेहमान नवाज था। उसने कमाल का खैर मकदम किया और वो रात महल में दावत का एहतमाम हुआ। उसी दावत में कमाल की नज़र शहजादी सितारा पर पड़ी। वो बाग के एक कोने में एक बूढ़िया के पास बैठी थी, उसकी बातें सुन रही थी। कमाल ने मुराद से पूछा, मुराद, ये कौन है जो वहाँ बैठी है? मुराद ने बताया, शहजादी सितारा, इस सल्तनत का ताज। कमाल की सांस रुक गई। बाद में सितारा ने किले की छत पर कमाल को बुलाया। दोनों घंटों बात करते रहे, इल्म की, मोहब्बत की, इंसानों की तकलीफ़ों की और ख्वाबों की। सितारा ने बताया कि वो अपनी माँ को कभी भूल नहीं पाई। कमाल ने बताया कि वो सालों के सफ़र में हमेशा कुछ ढूंढता रहा, मगर क्या ढूंढता था ये कभी समझ नहीं आया था। सितारा को पहली बार कोई ऐसा मिला जो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी बात भी सुनता था। और कमाल को पहली बार लगा कि वो घर आ गया है। वो रात बहुत छोटी लगी दोनों को, मगर किस्मत हमेशा सीधी राह नहीं चलती। बादशाह जलालुद्दीन के भाई का बेटा था रियाज। वो सालों से इस इंतज़ार में था कि बादशाह के कोई बेटा ना होने की वजह से सल्तनत उस तक आए। सितारा की लोकप्रियारी से रियाज हमेशा जला करता था और जब उसने देखा कि एक अजनबी शहजादे सितारा के दिल में जगह बनाना शुरू कर रहा है, उसकी बरसों की दबी हुई आग भड़क उठी। रियाज ने अपनी माँ बीबी हफ्सा से साजिश की। बीबी हफ्सा जादू और तलिस्म की माहिर थी। रात के अंधेरे में उसने एक अजीब दुआ पढ़ी और एक सोने की अंगूठी बनाई जिसमें एक पुराना जहर पन्हा था। ऐसा जहर नहीं जो इंसान को मार दे, बल्कि जो यादों को चुरा ले। जिस इंसान की उंगली में ये अंगूठी होगी, उसकी तमाम खुशियाँ, तमाम मोहब्बत, तमाम यादें ढली पड़ जाएंगी। अगली सुबह रियाज ने एक पुराने बुजुर्ग का भेस बदला और किले के बाहर कमाल के सामने आया। उसने कहा कि वो एक दरवेश है और कमाल के लिए नेक फाल लाया है। एक अंगूठी देते हुए बोला, शाहजादे, ये तुम्हारा नसीबी जेवर है, उसे पहन लो, किस्मत बदल जाएगी।
कमाल सीधा इंसान था, कुछ उसका दिल रोके रहा था, मगर मुराद उस वक्त कहीं और था। कमाल ने अंगूठी हाथ में ली और पहन ली। उस रात से सब कुछ तब्दील हो गया। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कमाल की यादें धुंधली पड़ने लगी। सितारा का चेहरा वो पहचानता था, मगर उसका नाम लेने पर दिल में एक खालीपन आता था। मुझे क्या सितारा के साथ बात करता, मगर गहराई नहीं रहती थी। जब सितारा हाथ पकड़ती, कमाल को यूं लगता जैसे किसी अजनबी का हाथ है। कमाल खुद भी परेशान था। उसे महसूस होता था कि कुछ है जो उसे याद होना चाहिए था, कोई खुशबू, कोई आवाज, कोई लम्हा, मगर जब पकड़ने की कोशिश करता तो वो धुंध की तरह बिखर जाता। सितारा समझ नहीं पा रही थी। रात को तन्हाई में वो रोती, काश अम्मी होती आज, काश कोई बता सकता कि ये क्या हो रहा है। मुराद ने सब देखा। वो जानता था कि ये कमाल नहीं, ये एक परछाई है कमाल की। एक शाम मुराद ने कमाल का हाथ पकड़ा और कहा, दोस्त, तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि सितारा तुम्हारी जिंदगी में सबसे रोशन सितारा है? कमाल ने याद करने की कोशिश की। एक धुंध सा था जहन में। मुराद ने देखा कि कमाल की उंगली में वो अंगूठी हमेशा रहती थी। वो रात को उठा और नूराबाद के एक पुराने हिस्से में गया जहां एक बूढ़िया रहती थी, दादी रोखुन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो नेक इल्म की माहिर है। मैं जानता था कोई आएगा, अंदर आओ। मुराद ने सारा वाकया बताया, अंगूठी, कमाल की तब्दीली, सितारा का दर्द। बुढ़िया ने सब सुनकर कहा, ये बीबी जरगुना का काम है। इसने याद चीन का तलस्म किया है। इस अंगूठी में एक रूह की बंदिश है। ये इंसान की मोहब्बत की यादें आहिस्ता आहिस्ता छीन लेती है। तो क्या इलाज है? मुराद ने बेकरारी से पूछा। तलस्म टूटेगा सिर्फ तब जब वो इंसान जिससे मोहब्बत की गई है अपनी मर्जी से कोई बड़ी कुर्बानी दे। कोई जबर काम नहीं करेगा, दिल से होना चाहिए। मोहब्बत की कुर्बानी ही मोहब्बत के जहर को काट सकती है। मुराद सीधा सितारा के पास गया। उसने सारा हाल बताया, रियाज की साजिश, अंगूठी का राज। सितारा ने सब सुना। उसकी आंखों में आंसू आए, मगर वो रोई नहीं। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, मुझे क्या करना होगा? सितारा खामोश हो गई, काफी देर खामोश रही। फिर वो सीधी बादशाह जलालुद्दीन के पास गई। अब्बा हुजूर, उसने कहा, वो परचम जो आपने मेरे जन्म पर बनाया था, वो सोने का और हीरो से जुड़ा परचम जिसमें उम्मी ने अपने हाथ से मेरा नाम लिखा था। सितारा की आवाज कांपी। वो मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज लगती है, उम्मी की आखिरी निशानी। मगर मैं चाहती हूँ कि वो एक गुनहगार के गुनाह की माफी के लिए मस्जिद को दिया जाए, और बीबी जरगुना का। बेटी, उन्होंने तुझे तकलीफ दी। बादशाह की आंखों में हैरत उभरी। बेटी, उन्होंने तुझे तकलीफ दी? हाँ अब्बा हुजूर, उन्होंने क्या। मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में उनके लिए नफरत रहे। उम्मी कहती थी कि जो माफी दे देता है वो खुद आजाद हो जाता है। सितारा की आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कुराहट भी थी। मैं कमाल की खुशी के लिए अपनी अम्मी की आखिरी निशानी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं, देना भी होता है। उसी रात जब सितारा ने परचम मस्जिद की नजर कर दिया, किले की फिजा में कुछ बदला। हवा ने एक गहरी आहट दी, और कमाल के कमरे में जब वो सो रहा था, उसकी उंगली की अंगूठी खुद ब खुद निकलकर जमीन पर गिरी। एक हल्की सी रोशनी फूटी, फिर खामोशी। कमाल भारी नींद से उठा, और पहली बार महीनों के बाद उसके जहन में सितारा का चेहरा रोशन हुआ। सितारा, उसके होठों से एक ही लफ्ज निकला। वो सीधा बाग में गया जहां वो पहली बार सितारा से मिला था, और वहां बैठकर बरसों की बिछड़ी यादें वापस आने लगीं। सुबह मुराद ने उसे सब बताया, अंगूठी, साजिश और सितारा की कुर्बानी। कमाल की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा दरबार में गया जहां रियाज भी मौजूद था। कमाल ने फर्श पर घुटने टेके। बादशाह सलामत, मैं माफी चाहता हूँ। बादशाह हैरत से उठे। शहजादे, क्या हुआ? मुझसे खता हुई। मैं इस सल्तनत में मेहमान की तरह आया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहा। मुझे पहले ही सितारा के दर्द को समझना चाहिए था। फिर कमाल ने रियाज की तरफ रुख किया। दरबार में सन्नाटा था। रियाज, मैं जानता हूँ क्या हुआ। सितारा ने तुम्हें माफी दी, मगर तुम्हें अपने आप से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों को तकलीफ देता है वो खुद भी एक कैद में रहता है। बीबी हफ्सा और रियाज दोनों को सल्तनत बदर कर दिया गया। शाम को कमाल ने सितारा को बाग में ढूंढा।
वो वहीं थी, आसमान पर सितारे थे। सितारा, वो मुड़ी। उसकी आंखों में न गुस्सा न शिकवा, सिर्फ वही पुरानी गहरी रोशनी। तुम वापस आए। मैं कहाँ था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपनी उम्मी की निशानी से, सिर्फ इसलिए कि मैं वापस आ सकूं। सितारा ने हाथ बढ़ाया। रुक जाओ, वो कुर्बानी मैंने तुम्हारे लिए नहीं दी। मैंने दी क्योंकि अम्मी कहती थी कि मोहब्बत उसी वक्त सच्ची होती है जब उसमें कोई हिसाब ना हो, कोई गिनना ना हो। तुम सचमुच सितारा हो, कमाल ने कहा। वो हंसी, और तुम सचमुच वापस आए। उस रात दोनों ने घंटों बात की, वही बातें, वही ख्वाब, वही सितारे, और इस बार कोई बिछड़ने का दर्द नहीं था।